ये ले, लाइट डल हो गई। लाइट डल गई। सर यहाँ पे सर यहाँ क्या कर रहा अंदर ऐसा क्यों सांस पास लिए थे सही है। Now I'm going to speak my words. We feel very blessed at Whistling Woods that we started this tradition of holding an annual event of yoga on this 21st June from 2015, and there has been a constant enthusiasm from the students, faculty, staff, and everyone at Whistling Woods to celebrate this special day, to understand the importance of yoga, because it is a school and campus of creative people. All the students who come here to be a creative designer of their life, creative designer of a various aspect of entertainment, media, and cinema. So we feel blessed कि ये दिन भी हमारे पास आता है जहाँ हम योगा की बातें करते हैं, योगा की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और योगा के जो मैजिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप वंदना जी जो हैं, वंदना त्रिवेदी जी हमारी टीचर हैं, यहाँ पर वेटरन हैं और वो सब रेगुलर क्लासेस लेती हैं। वी हैव ए आई प्रे रूम, मेडिटेशन रूम भी है यहाँ पर, जहाँ पर कि एक आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स की जाती है। स्टूडेंट्स के निर्माण में उनका आध्यात्मिक उत्थान होना भी बहुत आवश्यक होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर मेरे जैसा लड़का, एक साधारण लड़का दिल्ली से अगर बॉम्बे आके अपना स्थान कुछ प्राप्त कर सकता है, थोड़ा बहुत जो भी किया उसने, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी थी जो मेरी माँ ने, मेरे माँ बाप ने दी बचपन से, कि कैसे जीवन को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करना है, कैसे हर हार को जीत बनाना है, कैसे हर स्किल को अपने एक्सीलेंस पे लेके जाना है। और उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल है आपके पास, एक्सरसाइज है। जब आपको दुनिया बहुत सताने लगे, तंग करने लगे, हराने लगे, तो आप एक लंबी सी सांस लीजिए, एक लंबा इनहेल और एक्सहेल कीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए। तब हमें समझ आया कि इसे योगा कहते हैं। और आपको ये शायद सुन के हैरानगी भी होगी, खुशी भी होगी कि मैं कुछ 25 साल की उम्र से अभी तक रोज योगा करता हूँ, रोज। मेरी जो जवानी थमी हुई है उसका कारण जो है वो योगा है। मेरा जो मानसिक विकास हुआ उसका कारण योगा है, और मेरी जो मुस्कुराहट है उसका भी कारण योगा है। तो आप समझ सकते हैं कि योगा में कितनी शक्ति होती है। जब मैं अपना ही एग्जाम्पल बता के आपको बताता हूँ तो आप समझ जाइए कि योगा कितना ही अनिवार्य है हर जीवन के लिए, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, जहाँ क्योंकि प्रेशर तो सुबह से लेकर शाम तक सबको है, और उसका प्रेशर्स का जो आपका IOS है यहाँ का, जो दिमाग का, उसका एक शांत पर जैसे होता है ना रिचार्जर लगाना आपके मोबाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे योगा भी एक रिचार्जर का काम करता है। आपकी फिर से वो बैटरी दोबारा से जागती है और आप फिर से एनर्जाइज होते हैं
और फिर से अपने युद्ध के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैंने देखा है कि जिंदगी तो पूरी कोशिश करती है कि आपको हराने की, लेकिन आप हारते नहीं अगर आप में आंतरिक शक्ति है, और आंतरिक शक्ति के लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं समझता हूँ। आपको पॉजिटिव आदमी जब मिलता है, उसके चेहरे पर जो ग्लो होता है, वहीं से पता लगता है कि इसने योगा ये करता है, ये योगा की इज्जत करता है, ये योगा को वो नहीं समझता कि जो पुराने बुढ़े योगी करते थे। ये बचपन से ही चाहिए आपको, 15 साल की उम्र से ही योगा होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो आप कितने लेट हो गए आप समझ लीजिए। तो ईश्वर ने मुझे आज भी स्वस्थ रखा है, मन से, तन से, हर तरह से। तो आज योगा दिवस में आप सबका स्वागत है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज हमारे फिल्म सिटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे मित्र हैं अविनाश नगले साहब, वो भी यहाँ हैं। एक जोरदार ताली उनके लिए। मेरा खास चहेता दिलोजान, मेरा हीरो मिस्टर जैकी श्रॉफ भी यहाँ पर। जैकी श्रॉफ का योगा कुछ अलग तरीके से रहा है, ये आपको पता है, पर ये भी दिल से एकदम योगी हैं। इनके योगा के तरीका को जरूरी नहीं होता कि हम जैसे करते हैं, ये 24 घंटे योगा करते हैं मेरे हिसाब से, 24/7। मैं जब भी इनकी कोई हरकत, बातें सुनता हूँ, खाने का तरीका, सोने का तरीका, स्नान करने का तरीका, तो मुझे अपने आप में एक ऐसा फिल्म स्टार नजर आता है जिसमें एक योगी छुपा हुआ है, या एक योगी है जिसमें एक फिल्म स्टार छुपा हुआ है। और ये शुरू से ही ऐसा था। इसी कारण है कि जो जैकी श्रॉफ 1982 में जो हीरो था, जो एक इंसान था, वो आज भी 2023 में भी उसी तरह से नेक इंसान और खूबसूरत इंसान है। So I'm very grateful to the Dean of Wesleywood to organize all this, and I will also tell you कि जब पैंडेमिक का टाइम आया तो उन दिनों में हमारा योगा एनुअल इवेंट नहीं हो सका। तो मुझे याद है कि मैं अपने घर में बैठ के मैं अपने म्यूजिक स्कूल के बच्चों को बुलाया, टेलीविजन अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन शेयर करके मैंने एक गीत लिखा, और गीत लिख के मैंने अपने कंपोजर को, म्यूजिशियंस को बोला ये मेरा गीत है, ये मेरी ट्यून है, और इस तरह से योगा के ऊपर एक हम गाने बनाते हैं। तो उन दिनों के अंदर मैंने अपना क्रिएटिव जो जितना अर्ज था, उन पूरे एक साल के अंदर आप समझ लीजिए मैंने कम से कम 64 पोएम्स लिख डाली और 24 गाने मैंने कंपोज कर दिए। उसी दौरान पे जब योगा का दिन आया, तो योगा से एक हफ्ता पहले मैंने ये गाना बनाया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास है कि ध्यान योग क्या चीज़ है, योग है क्या, और ये मेडिटेशन क्या चीज़ है, मेडिटेशन से क्या शक्ति मिलती है। इस तरह का मैंने वीडियो बनाया अपने स्टूडेंट्स ऑफ म्यूजिक स्कूल के और अपने सहपाठियों के साथ बनाया। और उन्होंने, बच्चों ने ही गाया, हमारे स्टूडेंट्स ने गाया, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाए, उन्होंने ही मेरा साथ दिया। वो गाना है आपके सामने। हमने 2 गाने बनाए उन दिनों में, एक बिल्कुल मेडिटेशन और एक एक्सरसाइज योगा का। तो पहला गाना मैं जो आपको दिखाऊंगा वो ध्यान योगा पे है। तो मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा जी। पहले तो योगा का प्रकार जो है, पहले सुबह उठ के अपने पैर पढ़ लिया करो, अपने आप को ले लो, पहले तो समझ में आ जाता है कि कितना झुक सकता है। सर पहिला अपना पैर पडणे का, दातने साहेब, MD साहेब आला इकडे, अपने दोस्त लोग सब, बाबा लोग, बच्चे लोग,
और बाकी भिड़ो। कुछ ज़्यादा बोलने को आता नहीं, मेरे को काहे को बुलाया मालूम नहीं। मैं यहाँ का बच्चा हूँ, मैं इनका बच्चा हूँ। जो इन्होंने बोला उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छा लिरिक्स, बहुत अच्छा गाना, बहुत खूबसूरत। सुभाष जी है, मेरे जैसे को हीरो बना सकता है तो कुछ भी कर सकता है, मगर बनाने के बाद में वैल्यू बहुत दिया मेरे को। पहले दिन ही समझा दिया कि अपने आप को हमेशा छोटा बना के रखना। पहला एक शॉट था कि जीप लेके आना है, मीनाक्षी जी नाच रही हैं, मुझे आकर देखना है, उनको किडनैप करना है। तो मुझे पूछे जीप चलाने आता है क्या, तो मैं बोला हाँ जी आता है। तो बोला मैंने भी यही बोला था और पूरा सेट तोड़ दिया। आराधना पिक्चर, इनको आना था पहले कि प्रकाश आया सूरज आता है, सूरज आया प्रकाश आता, अपोजिट डायलॉग। तो मेरे को ये लगा कि अपने आप को इतना छोटा बना रहे सुभाष जी मेरे सामने कि तुम इससे ख़राब तो काम नहीं कर सकते। मैंने तो पूरा तोड़ दिया था और तुम बोल रहे हो कि मुझे भी चला, मैं भी बोला था मुझे भी चलाने आता है। तो उससे समझ में आ जाता है कि भैया ज़रा झुक के चलना ही बेटर है। ज़्यादा शाना बनेगा तो अकड़ता है वो रखड़ता है और मुर्दे अकड़ते, मालूम है ना। और राइगर मॉर्टिस क्या कुछ बोलते हैं ना, बिड़ू मरने के बाद में खड़ा हो जाता है इंसान। तो थोड़ा अपना मुंबई के झाड़ की तरह रहने का, जब हवा आया झुक जाने का, छोड़े चलते रहेगा। कुछ है नहीं, योग जो है महाराज हर हर महादेव, उन्होंने सिखा के गया है, ये अपना धर्म है, ये अपने को करना चाहिए। बिड़ू सबके हेल्थ के लिए करना चाहिए। मेरुदंड को सीधा रखने का और जब सांस लेने का और छोड़ने का, बस बाकी कुछ नहीं है। सुबह 8 के अगर 30 बार भी अगर अपने नाक को झटक दिया, सर 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 हवा फेंका लिया, हवा फेंका लिया, बहुत हो गया। मेरे को लगता है उतना किसको टाइम मिलता ही नहीं है। पहले तो नाक के अंदर क्या करे, शेम्बुड़ भरा रहता है। तो वो तो पहला नस साफ, पहला नेजल साफ होता है। अपने पुराने बाबा लोग करते थे ना, स्नफ करते थे, स्नफ वो लेते थे ना तबकीर। ये नहीं बोल रहे आप लोग मेरे को लाफे मारेंगे घर में, मैं अपने बाबा की बात करता हूँ। तो वो लोग क्योंकि छींकना है, जब छींकते ना तो पूरा नेजल पूरा साफ हो जाता है, दिल को भी थोड़ा आराम मिलता है एक पल के लिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, जो बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, क्योंकि दिल एक बार रुक गया है। बाकी कोई गेम नहीं है। सांस ले, सबकी इज्जत कर और झाड़ लगा, नहीं तो सांस का लेगा। समझा ना बड़ू, कोशिश कर झाड़ लगा, मगर इतना झाड़ मत लगा कि चरनी भूल जाए। चरनी लैंड भी होता है, जो गाय बैल सब जो घास खाते हैं ना, कि झाड़ 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 कर देगा तो फिर वांदा उल्लू का हो जाएगा। बाकी दोनों को बैलेंस करो, हर चीज़ को बैलेंस करो। एक लक्ष्मण रेखा दिया गया है, वो पकड़ के चलो भाई। और अपने सांस पे हर घंटे में एक बार 60 सेकंड लंबा खींच, लंबा छोड़। 1 मिनट के अंदर जितना कम ले उतना अच्छा। कुछ गिन के दिए हुए, सॉरी बॉस आ गया, मतलब कट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोग आए, धन्यवाद। That is Jackie. How is he? He's so natural. Now, Jackie, I would like to show you other video. On the yoga exercise we made during. अरे इधर तुम नहीं जा सकते। सेकेंड वीडियो जो हमने बनाया था वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। There's more on the rhythm. Thank you very much. Thank you very much. Vandana ji, I would like to request you to request your student, an ardent student, your favorite student, Jigni, please आप आइए। आप आके इंट्रोड्यूस कीजिए पहले। वंदना जी आप आइए। शी इज अवर योगा टीचर ऑफ द रेसलिंग बोर्ड ऑल्सो एंड वेटरन। It's my pleasure to introduce to you Digna Popat. She is one of my oldest students, but she is the only student who has also become a teacher, and she teaches Ashtanga Yoga, and she is very used to handling people from veterans from Bollywood as well. So she is going to, on request of Subhash sir, going to do a little
yoga performance. Though it was a request to just do it for 3 minutes, I must say that 3 minutes is too short a time to really deliver what she is capable of. So Digna, please, thank you for coming and accepting our invitation, Digna. Digna Popat. चल हमको एक आसान सा आप पोज दीजिए विशाल बैठ विशाल 25 साल का मैं 27 साल का थैंक यू वंडरफुल अभी मसाज चाहिए पूरी थैंक यू गॉड ब्लेस यू Okay, now I would like to introduce our special team of our television show called Janki, which is going to be telecasted next month. And we have few artists, they have come here to grace the occasion. So I would like to call them one by one and request Jackie, Jackie and Dr. Saab, please come on the stage one by one. So first I would like to call our hero of television show Janki, Mr. Rajiv, who played Ashwin in the series. इधर सेंटर आ जाओ. Oh, yes. Thank you. Next, I would like to call Supriya Tatkar. She's a wonderful actor. She's played a very, very good performance. आप उधर रहिए सर. You have to be slow. You have to stay there. You have to be I'd like to call Lucky Mehta. Please come on the stage. Aye. Lucky Mehta plays the mother of Janki and very affectionately she comes on the screen. Wonderful actor. Please come on the screen. Yes, God bless. इधर से दोनों. Now, hello. Now I would like to call our heroine of Janki, and I feel proud to say that she belongs to the Whistling Woods of India. Yes, 2020 batch. She is playing the main lead. Ishita Deshmukh. God bless. Please come. Yes. Now I would like to call the writers of the film, Mr. Janesh. Janesh is the sole writer.
Please come. Now we like to call our dialogue writer Rekha ji. Rekha ji is very veteran television writer, and she has written wonderful dialogue and film in our show called Janvi. And she was so loved that writer. I would like to call Krishna Agarwal, the main core head of the script and supervising. He is also from the Muslim world. Now, I would like to call director Dharmendra ji. Dharmendra ji, please come. And everybody complimenting to me कि ये दूरदर्शन का शो लगता ही नहीं है, ये लगता है किसी OTT का बहुत अच्छा क्वालिटी शो है, ये मैं बता सकता हूँ. Now I would like to call our director Mr. Jignesh. चलिए जरा फोटो कॉल हो जाए. उसी जहाँ पर ये इवेंट हो रहा है वो कैंपस है व्हिस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म सिटी में, जहाँ पर हम हर साल युवा एनुअल डे 21 जून को मनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें कि हमारे बच्चे क्रिएटिव माइंड से बड़े होते हैं, चाहे वो फिल्मकार हों, मीडिया हों, डिज़ाइनर्स हों, आर्टिस्ट हों, एनिमेटर हों. तो उनके लिए बहुत आवश्यकता है कि एक फिल्म सिटी जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, उस तरह का एम्बियंस चाहिए, उसी तरह की एक्सरसाइज चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, और क्रिएटिव प्रोग्रेस के लिए उनको योगा भी चाहिए. इसलिए हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीम जो है उसको सेलिब्रेट करती है हर साल. और हर साल हमारे पास हमारे जैसे अतिथिगण, हमारे दोस्त मित्र जैकी श्राफ जी भी आते हैं, और हमें फिल्म सिटी की भी हमेशा सपोर्ट रहती है. अविनाश ढाकरे जी ने हमेशा सपोर्ट किया हमको. ये चीज़ें अच्छी हैं, इसको बढ़ावा देना चाहिए. मैं बहुत शुक्रिया आपका और आपका हूँ. और ये एक बहुत बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो मैं समझता हूँ हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होनी चाहिए. अब आप कुछ बोलना चाहें? सांस सबसे बड़ी चीज है, बाकी क्या बोलूं. वही सिखा रहा है ना, अपने सांस पे ध्यान रखना. ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, जितना कम बोल, ज्यादा सुन, अपने सांस पे ध्यान दे, अपने मेरुदंड को सीधा रख. कुछ झाड़ पौधे लगा, कुछ चरनी है ना, ऑक्सीजन भी लेना है ना. बाकी आज का दिन शुभ दिन है, अच्छा दिन है. ऐसे हर रोज सबका सुबह उठकर योगा दिवस ही होना चाहिए. जिस तरह हमारे सरकार ने ये आगे बढ़ाया है, दुनिया में इंटरनेशनल अभी बोल रहे हैं. अच्छी बात है, दुनिया जाने हिंदुस्तान की अच्छी बातें. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, हम जानना चाहेंगे कि आप तीनों जन अपने डेली रूटीन में किस तरह योगा फॉलो करते हैं? कहाँ से शुरू करें? यस, अविनाश जी बताएंगे आपको कुछ. देखिए, योगा का महत्व तो हमारे पुरखों को पता था. बीच में कई साल इसको सिर्फ ऐसे समझा गया कि सिर्फ योगी पुरुष ही कर सकते हैं, मगर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरे विश्व को ये बताया कि योगा कोई भी कर सकता है. और इसलिए इंटरनेशनल योगा डे वो खुद ही उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं. आज आपने देखा होगा हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सभी जो भी पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, आम लोग हैं, समाज के अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो सब लोग योगा डे में आज सहभाग ले रहे हैं. इसका मतलब ये है कि लोगों में इसकी जानकारी अभी हुई है
और ये कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। इसका डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो हो गया है और स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। और विजलिंग गुड्स इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे तो बच्चों को ये सिखाना ही चाहिए जो सुभाष घई साहब ने इनिशिएटिव लिया है, जो बहुत अच्छे 2 वीडियो भी उन्होंने बनाए इसके ऊपर। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।